हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए या इन जनरल क्या हैं, किस तरह के फेज़ में हैं, किस तरह की स्टेज में हैं, किस तरह के हालात में हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इस रीडिंग को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पर्सन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो जिसकी फीलिंग्स को आप जानना चाहें अपने लिए इन जनरल, और टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन क्या है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। मैनिफेस्ट और एपॉपरे। नंबर 1, rebuild. Number 16, you both are thinking about each other a lot. Sacral chakra. Number 2, big possibility of a date, big possibility of reunion. जो लोग नो कांटेक्ट और एक्स कंडीशन में हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग आपके पर्सन पूरी टेलीपैथी के साथ आपके साथ रीयूनाइट का प्लान कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ताकि शायद वो जानते हैं कि आप उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं। इनको बहुत बेसिक ग्राउंड्स पर बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, और इनके पास कोई मैजिकल, कोई साइकिक एबिलिटी, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ रही है जिससे दे कैन रीड यू और दे कैन रीड पीपल। जो इनके गोल्स हैं, जो इनके एम्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब टाइम आ रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनकी कि अब ये जो चाह रहे हैं ये उस तरीके से चीज़ों को, हालात को, आपको, टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनी तरफ अलाइन कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल सिमिलरली वाइब्स को और एनर्जीज़ को कैच करते हैं, और आप चाहे कुछ कहें या कुछ ना कहें, बट डीप डाउन इनसाइड आप इनके साथ ब्रेकअप में नहीं जा सकते, आप इनके साथ नो कांटेक्ट में नहीं जा सकते। आप लोग चाहे कितने ही अरसे बाद क्यों ना बात करें या कितने ही अरसे बाद एक दूसरे से क्यों ना मिलें, डीप डाउन इनसाइड कहीं ये इंसान आपके दिल में होता है। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि आप भी इस मैनिफेस्टेशन का पार्ट बन रहे हैं। आप अगर देखें तो इस पर्सन के हाथों से जो करंट और जो रेज और जो वाइब्स निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं उन एरियाज़ को जाके टच कर रही हैं जो अबाउट टू क्लैश है। तो दैट मीन्स कि ये आपको अपने उस मिशन में, अगर आपने इस मिशन में ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप चीज़ों को ख़त्म कर दें, आप किसी बिल्कुल ही अपने दिल को लॉकडाउन कंडीशन में डाल दें, तो ये ऐसा उस तरह का लॉकडाउन होने देंगे नहीं। सबसे अच्छी बात जो आपके पर्सन की फीलिंग में नज़र आ रही है वो ये कि पैशन बहुत इग्नाइटेड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर रेडी फॉर एनी थिंग गुड कैन हैपन। कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, आई एम फुल फ्लेज रेडी अबाउट इट। अगले एंड पर अगर मैं देखूं, दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं, तो आप इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन भी हैं। प्लस इनको बहुत ज़्यादा जो है ना, इनको कॉन्फिडेंस है। दे आर वेरी होपफुल अबाउट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इनको लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो एक एक्साइटमेंट नज़र आएगी। इनको लगता है अगर ये आपसे बात करेंगे तो एक पावरफुल कमबैक नज़र आएगा। आप अब बहुत स्टेबल हैं, बहुत नर्चर्ड हैं। अब आपको शायद वाकई इतनी आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ वर्थ गेन कर ली है कि अब शायद लोग जो है ना वो आपसे जुड़ें। आपको लोगों से अननेसेसरीली जुड़ने की ज़रूरत नहीं है।
They are feeling good about you, they are feeling very good about you, that you are stable, you are growing and you are glowing. और ये बहुत फ़ख्र करते हैं आपकी ग्रोथ के ऊपर। इनको लगता है आपने अब तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है वो बहुत ज़्यादा पैशन पे बेस करता है, डिटर्मिनेशन पे बेस करता है, डिलिजेंटली आपने चीज़ें की हैं, लगन के साथ, खुलूस के साथ। आज आप जिस मकाम पर हैं, अपनी मेहनत पर हैं, कोई आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन का क्लेम नहीं कर सकता कि भाई हमने इसको ना एक जैक लगाया था, हमने इसको सपोर्ट किया था, हमने इसको फाइनेंस किया था। तो शायद ये ख़ुद भी इसी तरह के हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन हैं, और इसी सेल्फ मेड पर्सन होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस मामले में प्राउड होता है कि मुझे कोई मेरे ही जैसा, बिल्कुल मेरी ही तरह का पार्टनर है। और इनकी फीलिंग्स में एक बूस्ट करने का, कम्युनिकेशन स्किल्स को और बूस्ट करने की वाइब, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की और स्ट्रॉन्ग वाइब, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भेजूँ ये और पावरफुल हो जाए, और हम लोग टू वे एक्सचेंज पे काम करें, मैं इसको कंट्रीब्यूट करूँ, ये मुझे कंट्रीब्यूट करे। इट्स अ मैटर ऑफ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो फीलिंग्स में आपके पर्सन की नज़र आ रही है, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस छलक रहा है आपके पर्सन का। मैं बार बार कॉन्फिडेंस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैनिफेस्ट का आया है। आपको धड़के लगते होंगे बार बार, आपको बार बार ये फील होता होगा कि शायद मेरा नाम पुकारा है किसी ने, मुझे क्यों इसका ख्याल आ रहा है, क्यों ये मेरे माइंड में है एकदम से। और आपको ऐसी चीज़ें पुरानी, कोई फ्लैशबैक, कोई डेट, कोई मोमेंट, कोई इवेंट, कोई बहुत अच्छे नोट पे याद आ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी वाइब जो ये आपकी तरफ भेज रहे हैं। और मैनिफेस्ट से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ट्रैक हल्का सा भी इनकी तरफ से हटे तो वो ना ही होने पाए, और ये आपको स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर लें। ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फर्टिलिटी, ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग अबाउट नर्चर। यहाँ पे भी ये फर्टिलिटी ही का कार्ड है एक्चुअली, और यहाँ पे भी फर्टिलिटी का कार्ड आया है। आपके कोई इश्यूज़ थे, कोई सर्जरी होनी थी, आपके कोई ट्रीटमेंट होना था, वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप किसी ट्रेनिंग पर थे, कोई आपकी कोई करियर से रिलेटेड कोई चीज़ थी, वो हो गई है, उससे इनको भी बहुत फ़ायदा होना था, वो कंप्लीट हो गई है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आप अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। ऑल्दो आप बहुत साइलेंट हुए हुए हैं और मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को नोटिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आप दोनों शुरू में जब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज टाइम स्पेंड करते थे, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से इस तरह की बातें बहुत करते हो कि मुझे टच से ना तुम्हारी एनर्जी मिलती है, तुम्हारा हाथ थामूँ तो मुझे पॉजिटिव महसूस होता है, मैं बहुत खामोशी से तुम्हें सोचूं तो मुझे लगता है मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, और बस तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो। तुम्हारे दिल में क्या होता है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारी खामोशी क्या है, तुमने क्या कुछ बेयर किया है। इस तरह की चीज़ों पे इनको बहुत होता होगा कि अब आप बहुत डीप पर्सन हैं, और दे नो कि ये आपके वेल विशर हैं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप इनके लिए कभी बुरा नहीं सोचते, कुछ बुरा नहीं कहते। और एक तरीके से आप इनकी शील्ड भी हैं, या तो ये आपकी शील्ड बने थे कभी किसी मौके पर, जब आप किसी फ़ैसले में, किसी चीज़ में अटके हुए थे, आपको कोई सलूशन नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने आपको गार्ड किया था। बहुत सारे लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ये शायद ख़ुद उस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे होंगे कि इनको आप मिल गए तो ये संभल गए। आपको लग रहा होगा कि ये मुझको मिल गए तो मैं संभल गई या संभल गया, ऐसा भी एक चीज़ लग रही होगी। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस कुड बी लक से रिलेटेड कोई चीज़ है। इनको किसी ने इन्होंने किसी से आपके बारे में ज़िक्र किया है कि जब जब ये मेरी लाइफ में होता है या होती है तो मेरी लाइफ बड़े डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। मैं अचानक से बहुत अबंडेंट रूटीन में आ जाता हूँ और हर काम मेरा चलने लगता है,
जबकि ये मेरे साथ कोई मेरा इसका कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरा इसके साथ जुड़ना मेरे लिए मेरी लक को चेंज करता है। शायद आप कोई ख़ास पत्थर अपने हाथ में पहनते हैं जिसमें इन्होंने नोटिस किया कि जब से आपने वो पत्थर पहनना शुरू किया आपकी लाइफ बदल गई। आपने इनमें वो चीज़ नोटिस की बिकॉज इस मर्द के हाथ में भी अंगूठी है इधर भी, और ग्रीन ही कलर का पत्थर है। आई डोंट नो, ग्रीन पन्ना होता है शायद, उसको रिप्रेजेंट करता है। बट कोई ख़ास अंगूठी, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज वो उसी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो समबट किसी से इन्होंने डिस्कस किया, आपके बारे में पता कराया, तो किसी ने इनको कहा होगा कि तुम इसके साथ कनेक्टेड रहो, इसके साथ तुम्हारे करियर की बहुत अच्छी ग्रोथ है, तुम्हारे बिजनेस को एक्सपेंशन मिलेगी, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल लाइन मैनेजर्स वाला काम करेगा या करेगी, और तुम्हें बहुत संभालने वाला पर्सन है ये। तुम्हारे ज़रिए से ना, मतलब फर्टिलिटी से तो यहाँ तक है कि जैसे शी कुड बी द बेस्ट पर्सन तुम्हारी नस्ल के लिए, समथिंग लाइक दैट। किसी से डिस्कस किया है इन्होंने आपको, आपके बारे में किसी से डिस्कस किया है, तो यू जस्ट सी कि भाई मेरे क्यों इतनी चीज़ें अप्स एंड डाउन है। शायद नॉर्मली किसी से इस तरह से बात नहीं कर सकते, तो किसी बिल्कुल अननोन पर्सन से बात की है, उसने इनको कोई टेक्टिक बताया है कि अगर मैनिफेस्ट करना है, उसको अपनी लाइफ में वापस लेना है, तो ये इस तरह से बात करो, ये बात कहो, इस तरह बोलो, इस तरह सोचो, ये टेक्निक्स अपनाओ, ये टेक्टिक्स करो। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current feelings of your person, current feelings of your person. Chivalry, they are in mood to pamper you. I'm so surprised. 3 3 3 2 2. They are very very passionate. आपको फुल आपके भरम कराने, इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि ये आपको खूब लाडियाँ करवाएं। आप घूमने का कहें तो घूमने पर लेकर चलें, मतलब ज़िदे मनवाएं आप इनसे। अब मूड तो कर रहा है, पता नहीं चाह रहे होंगे या नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो आया है कि जैसे बड़ा ही लाड करने वाला दिल कर रहा है इनका, फीलिंग्स में है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, चीज़ें सही नहीं हैं, और बैंक्रप्सी हो सकती है, पुलिस की इंक्वायरी हो सकती है, मिलिट्री वर्क हो सकता है, और टाइम इज़ रनिंग, 10 बज रहे हैं घड़ी में, सामान उल्टा पुल्टा है, चीज़ें समटी भी नहीं हैं, लाइफ बहुत मैसअप हुई हुई है। लेकिन उसके बावजूद इनको बार बार जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सिर्फ जो उम्मीद की किरण है वो सिर्फ इसी के पास हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ इसी के पास से सब कुछ अच्छा लगेगा और किसी के पास नहीं है। दो ऑफिसेस, दो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन, दूसरा बैंक अकाउंट्स। येस, यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन, ये आपके सोल, इनको आप अपना सोलमेट लगते हैं, विच इज़ कोई किसी डाउट की बात ही नहीं है, किसी भी डाउट की कोई बात ही नहीं है। नंबर 3, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 23, इन्होंने आपको बहुत अर्ली एज पे बहुत मेच्योर पाया, और इनको लगता है कि आप एक बहुत सेंसिबल, बहुत ही एलीट क्लास पर्सन हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही हों तो आप एलीट क्लास में हो, आप अपनी सोच में बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं, आप अपनी अप्रोच में बहुत एलीट हैं, आप बहुत मेच्योर हैं, आपको बहुत सारे टेक्टिक्स, देखिए वहाँ पर किसी ने इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कराई हैं, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके स्पिरिट गॉड्स, आपके स्पिरिट टीचर्स, आपके स्पिरिचुअल टीचर्स आपको एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल बनाते हैं। आपको जर्नलिंग का बहुत शौक़ होगा, आपको बहुत यूनिक चीज़ों का शौक़ होगा, आपको हीलिंग का बहुत शौक़ होगा, आपके अंदर ये कुदरती शायद बात होगी कि आप लोगों को कंफर्ट दें, उनको कोज़ी फील कराएं। ये बहुत अच्छी बात आप में नज़र आ रही है, जो आपके पर्सन आप में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टेम्परेंस, सजिटेरियस, आपका सब्र और आपका वेट भी जो है ना वो बहुत, यस, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेट भी जो है वो आपका बहुत रंग लेकर आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, मे बी अब आप ज़िंदगी के उस फेज़ में आ चुके हैं जब आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सोच रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, और आपको कोई नहीं पड़ी हुई कि मैं जल्दी में हूँ
या मैं क्या करूं, आपको लग रहा है कि बस अब ये मेरा टाइम है, ये मेरा फ्रूटेशन टाइम है और मैं अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहूँ, जैसे करना चाहूँ, जिस तरह करना चाहूँ मैं वैसे ही करूँ, और कोई मुझे जो है ना इसमें कोई चीज़ नज़र ना आए, कोई इसमें मुझे कुछ ऐसा नज़र ना आए। मेरी मर्ज़ी में मेरे दिल में जो आए वो मैं करूं, मेरी मर्ज़ी में जो आए वो मैं, मेरा दिल चाहे मैं वो करूं। देयर इज़ नो 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 इंटरप्शन। और ये टाइम आपका बहुत अरसे बाद आया है, इन्होंने आपको देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, एंड दे आर फीलिंग सो प्राउड। जो मैंने नर्चर कार्ड पे भी कहा था, इतना प्राउड इनको फील आ रहा है कि शायद इनको ये भी फील होता होगा कि अब इसका टाइम इतना अच्छा चल रहा है कि शायद मुझको भी ये सिलेक्शन या चॉइस पर ना ये डाल दे, और शायद इसीलिए मेरे और इसके मामलात में इतना ज़्यादा ना डिले आता है। आप बहुत सारी गुड चॉइसेस में घिरे हुए हैं। आजकल आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं या कोई ख़ास ड्रिंक्स का वाटर इनटेक आपने बहुत बड़ा, आपको ख़ास वो जो डिफरेंट जेसन बार होता है, मेसन जार होता है, ओ मेसन जार सॉरी जेसन बार, हल वेला कुवत, वो ऐसे ऐसे जो डिफरेंट कप्स होते हैं उनको जमा करने का बहुत शौक़ है। आपको अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट कप्स में जो है वो कॉफ़ी पिएं, और आपकी ग्लास कलेक्शन बहुत अच्छी होगी। वो सब आपको पता नहीं क्या क्या आजकल आ गए हैं, शायद इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है। द लवर्स, यस, इट हैज़ वेरी वेरी डीप, विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज़ योर्स। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हों, किस तरह से इन्वॉल्व हों। आप सेम जेंडर लवर्स भी हो सकते हैं भाई, बिल्कुल क्लियरली मैं बता रही हूँ, कोई इसमें भाई आर नहीं है, आजकल तो सभी चल रहा है भाई। आपको ये बहुत स्ट्रांगली अंदाज़ा है जो आपके पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं कि हर ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए नहीं होता, और आप उसी को हमेशा चॉइस करेंगे जो आपके लिए ग्रेट ऑप्शन बनेगा। आप रैंडम चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते कि ट्रेंड चल रहा है तो चलो, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। और अभी हो सकता है थोड़े दिनों में आप इनको अपनी कोई रीसेंट अचीवमेंट इनसे डिस्कस करें, और इनको बहुत अच्छा लगेगा जब इनको पता चलेगा कि आपने ये भी अचीव कर लिया फाइनली। और ये एक बिल्कुल पॉज एंड सेवर मोमेंट होगा कि इसको रोको और इसको सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये रिज़ल्ट है तुम्हारी कामयाबी का, यू नो। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि ये चाहते हैं, अगर इनको मौका मिले तो ये चाहते हैं कि आप सेल्फ़ इम्पोज लिमिटेशन से थोड़ा सा हटें, जो आपने अननेसेसरीली अपने ऊपर कुछ सेल्फ़ इम्पोज कर लिया है कि बस ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ये चाहते तो हैं, अब आप करें या ना करें, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि क्या फीलिंग्स हैं। बहुत ही हाईली इम्प्रेस्ड फीलिंग्स, आई मस्ट से, कि ऐसी फीलिंग्स कि जिसमें साफ लगे कि भाई तो मेरा यार तो क्या ही यार है भाई, वाह वाह, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार उसको। चलें जी, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे जुम्मा बाज़ार डेक ले लो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।